इंडिया और मालदीव्स के बीच जारी कंट्रोवर्सी अब मालदीव्स के ही गले की फांस बनता जा रहा है। बीते दिनों पीएम ने लक्षद्वीप विजिट किया और वहां की खूबसूरत पिक्चर्स शेयर की। साथ ही इंडियन से अपील की कि अपनी डेस्टिनेशन लिस्ट में लक्षद्वीप को भी ऐड करे, जिसके बाद मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने डेरोगेटरी कमेंट्स किए। ऑल्दो इन मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उनकी इस हरकत से मालदीव के टूरिज्म सेक्टर को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि तुरंत ही कई ट्रैवल कंपनीज ने अपनी मालदीव्स के लिए सारी फ्लाइट्स बुकिंग और होटल बुकिंग्स को कैंसिल कर दिया और साथ ही बहुत सारे लोगों ने भी अपनी शेड्यूल्ड वेकेशन के लिए मालदीव्स की जितनी भी बुकिंग थी वो कैंसिल कर दी। तो एक तरफ मालदीव्स के टूरिज्म सेक्टर को झटका लगा, तो दूसरी तरफ डेस्टिनेशन के तौर पर लक्षद्वीप ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। अब बड़ी बड़ी कंपनियों ने लक्षद्वीप के कायाकल्प की भी तैयारी कर ली है। तो क्या कुछ डिटेल से चलिए जानते हैं। तो इसमें सबसे आगे है देश का सबसे पुराना कारोबारी घराना टाटा ग्रुप, जिसने इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए प्लान 2026 तैयार किया है। देखिए, भारत मालदीव कंट्रोवर्सी के बाद से ही सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड में बना हुआ है, तो दूसरी तरफ चलो लक्षद्वीप कैंपेन भी जोर पकड़ रहा है। टूर एंड ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट के बाद से ही उनके प्लेटफॉर्म पर इस लोकेशन और यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स की सर्च में 3400% का इजाफा देखने को मिला है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग अब लक्षद्वीप के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। लक्षद्वीप टूरिज्म स्पॉट चार्ट में लाइमलाइट में आ चुका है और इसे लेकर कई लीडिंग कंपनियों ने अपना प्लान भी शेयर करना शुरू कर दिया है। इस भारतीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन के कायाकल्प के लिए टाटा ग्रुप ने भी अपनी कमर कस ली है और अपने प्लान 2026 पर काम करना शुरू कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह प्लान 2026 क्या है, तो आपको बता दें कि टाटा ग्रुप के 2 लग्जरी रिजॉर्ट साल 2026 में लक्षद्वीप के फेमस सुहेली और कदमत आइलैंड्स पर खुलने वाले हैं। बीते साल जनवरी 2023 में टाटा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी ने लक्षद्वीप में 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट्स की अनाउंसमेंट की थी। बीते साल इंडियन होटल्स कंपनी के एमडी एंड सीईओ पुनीत चटवाल ने लक्षद्वीप में रिजॉर्ट्स के एमओयू पर साइन करने के बाद इसकी अनाउंसमेंट की थी और उन्होंने कहा था कि हम अरेबियन सी के बीच स्थित अपने प्राचीन समुद्र तटों और मूंगा चट्टानों के साथ लक्षद्वीप में बहुत ही महत्वपूर्ण संभावनाएं देखते हैं। यह टाटा ग्रुप की तरफ से बनाए जाने वाले 2 वर्ल्ड क्लास ताज रिजॉर्ट्स इंटरनेशनल एंड नेशनल टूरिस्ट को लक्षद्वीप की तरफ अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। आपको बता दें कि 36 द्वीपों वाले समूह वाले लक्षद्वीप में बंगाराम, अगत्ती, कदमत, मिनीकॉय, कवरत्ती और सुहेली जैसे कई पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। कदमत भारत का सबसे खूबसूरत डाइव सेंटर्स में से एक है। टाटा की इंडियन होटल्स कंपनी की तरफ से कहा गया है कि सुहेली में समुद्र तट पर बनने वाले रिजॉर्ट में 110 कमरे होंगे, जिनमें 60 विला और 50 वाटर विला शामिल होंगे, जबकि कदमत के रिजॉर्ट में 75 बीच साइड वाला विला और 35 वाटर विला शामिल होंगे। आपको बता दें कि लक्षद्वीप स्कूबा डाइविंग, विंड सर्फिंग, स्नोक्रेलिंग, सर्फिंग, वाटर स्कीइंग और राफ्टिंग जैसे स्पोर्ट्स गेम्स के लिए भी स्वर्ग माना जाता है। यानी कि मालदीव्स के बाद जो अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है वो है भारत का एक छोटा सा आइलैंड लक्षद्वीप। आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड होटल्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।